वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए जो पीसीएस की परीक्षा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये 14 मई को होनी है। तो इसके लिए लास्ट 6 मंथ यानी कि आपको कम से कम नवंबर से लेकर, ठीक है, नवंबर से लेकर अप्रैल तक का जो करंट है उसको अच्छे से आपको बहुत तरीके से मतलब आपको जो है कवर करना होगा। यहाँ पर हम फरवरी महीने के जो सबसे अच्छे और चुने हुए प्रश्न हैं जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक बनती है, उन प्रश्नों को यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। और पूरा लेक्चर जो है उसको ध्यान से सुनिए। इसके बाद इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो देखो, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न मतलब ये है कि पूछा जा सकता है, ठीक है। और यही वजह है कि इस प्रश्न को इसमें मैंने जगह दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि एविएशन गैस पहली बार दी गई है पापुआ न्यू गिनी को। पापुआ न्यू गिनी एक देश है जिसके बारे में आप लोग वेल नोन है। इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत तो मुझको जो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल ये बताना चाहेंगे कि मानव रहित विमानों और छोटे विमानों को ऊर्जा देने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और इसे जो है मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से भेजा गया है। और इसका नाम क्या है? तो इसको नाम दिया गया है एवी गैस 100, एवी गैस 100 LL, ये इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा कॉलेज ये उत्तर प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक। ये क्रम याद रख लेना क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार जो क्रम होता है ये भी पूछा जाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ पर आयोजित किया है? तो त्रिशक्ति प्रहार नामक जो सैन्य अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजित किया, इसे उत्तरी बंगाल में आयोजित किया गया। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है? अच्छा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता मेला जो कि आयोजित किया गया था अभी कोलकाता में, तो उसमें थीम देश बनाया गया स्पेन। और अब स्पेन में एक पुस्तक मेला होगा, कब होगा? 2025 में। उसमें भारत को थीम कंट्री के रूप में बुलाया गया है। तो मतलब म्यूचुअल हो गया, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया था 2022-23 में, उसके मुताबिक 2023-24 में जो भारत की आर्थिक विकास दर है वो 6.5% अनुमानित है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में आया था। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण ये बजट के साथ ही पेश होता था, लेकिन 1964 के बाद से इसे अलग कर दिया गया। तो एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से कब अलग किया गया था? तो 1964 में, ये याद रखना। और आर्थिक सर्वेक्षण को कौन तैयार करता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, ये इसकी थीम है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था, इसे ही रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? तो इनकी संख्या अब हो गई है 75। बजट 2023 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया जो है ये 2047 तक समाप्त कर दिया जाएगा। और ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये खून की कमी से जुड़ी एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें आरबीसी जो है ये प्रभावित होता है। और ये जो अभियान है सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की शुरुआत ये छत्तीसगढ़ से की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत 2025 में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है? तो स्पेन। मैंने आपको बताया था जो अभी कोलकाता पुस्तक मेला हुआ तो उसमें स्पेन थीम कंट्री था। तो अब 2050 में भारत मुख्य देश होगा मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में। स्पेन की राजधानी कहाँ पर है? तो मैड्रिड है। और 46वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था।
इसमें थीम देश स्पेन रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी थीम है सशक्त नारी सशक्त भारत। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, कब? 4 फरवरी को, जिसकी थीम रही क्लोज द केयर गैप। देखो 2022, 2023 और 2024 की थीम एक ही है, क्लोज द केयर गैप। और विश्व कैंसर दिवस ये शुरू किया गया कब? 2000 में, और 2023 में इसका 23वां संस्करण है, तो इसको रट लेना आप लोग। हाल ही में जारी यूएस की परामर्श फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लापेस दूसरे स्थान पर हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बेरसेट ये तीसरे स्थान पर हैं, और जो बाइडन ये 7वें स्थान पर हैं। जो बाइडन के बारे में आप जानते ही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया? तो अच्छा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। ये सिंगापुर के चौथे चीफ जस्टिस हैं, सुंदरेश मेनन। ये सर्वोच्च न्यायालय के 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किए गए थे सिंगापुर से। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इनका नाम याद रखना, सुंदरेश मेनन। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता कौन सा देश है? तो जैसा आप लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISO का जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी जो स्थापना हुई थी COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, इसका आयोजन हुआ था 2015 में पेरिस में। तो भारत और पेरिस ने मिलकर, यानी कि भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और इसका जो नवीनतम सदस्य बना है वो कांगो गणराज्य बना है, कांगो गणराज्य। हाल ही में MPC द्वारा सौरमंडल में स्थित ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों सैटेलाइट्स की खोज की गई है। तो ये ग्रह है बृहस्पति। देखो अभी तक ये माना जाता था कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं, लेकिन अब बृहस्पति ऐसा ग्रह हो गया है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? 92 हो गए हैं। शनि के कुल कितने हैं? 83 हैं। MPC मतलब माइनर प्लानेट सेंटर। दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई है। अच्छा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी, इसका नाम होगा वंदे मेट्रो, और इसे कब तक चलाया जाएगा? दिसंबर 2023 तक, जिसके लिए कुल धन आवंटित किया गया 2.4 लाख करोड़ रुपए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा कि इसको जरूर रट लेना आप। ट्रेन का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, वंदे मेट्रो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ पर खोला गया है? तो दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा जो हेलीकॉप्टर कारखाना है ये कर्नाटक में खोला गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन किया है। शुरुआत में ये जो कारखाना होगा 30 हेलीकॉप्टर प्रतिवर्ष बनाएगा, जिसमें प्रतिवर्ष 90 तक, मतलब बाद में इसकी जो क्षमता होगी वो 90 हेलीकॉप्टर प्रतिवर्ष तक कर दी जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसको HAL से इंडिकेट करते हैं। HAL की स्थापना 1940 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में है। अध्यक्ष कौन है? R माधवन। हाल ही में किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका नाम है रिकी केज। 65वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन 5 फरवरी को अमेरिका के लॉस एंजलिस में। इसमें बेंगलुरु के संगीतकार रिकी केज भी शामिल थे। तो रिकी केज तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड विजेता बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हवाई अड्डे का पर जो है पहला मल्टीप्लेक्स थिएटर स्टार्ट किया गया? तो पहला मल्टीप्लेक्स थिएटर स्टार्ट किया गया है चेन्नई हवाई अड्डा। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लेक्स थिएटर मिल जाएगा। जब आप इंतजार करेंगे, आपके पास समय है तो आप जाकर वहाँ पर मूवी वगैरह देख सकते हैं। तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ITBP ने। अब देखो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का 2023 में 12वां संस्करण जो था ये खेला गया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? लेह लद्दाख में। उप विजेता बना लद्दाख स्काउट्स, और विजेता कौन बना? ITBP। तो यह तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप
जीता है किसने? आईटीबीपी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023 में सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो पीएम कुसुम योजना, ये योजना बढ़ा दी गई है 2026 तक। तो पीएम कुसुम का मतलब प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये पीएम कुसुम का फुल फॉर्म है। कोविड के कारण इस योजना का कार्यान्वयन काफ़ी प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से इस योजना का समय बढ़ाया गया है और इसे लॉन्च किया गया था कब? 2019 में। हाल ही में हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो देश का पहला शहरी निकाय है जिसने हरित बांड, ग्रीन बांड जारी किया है, तो ये इंदौर है और इस बांड से इंदौर 244 करोड़ रुपए जुटाने की परियोजना पर काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री शहरी आवास का समय 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसे शुरू किया गया था कब? 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ हुआ था 2016 में। शहरी आवास योजना शुरू हुई थी 2015 में, ग्रामीण आवास योजना कब शुरू हुई थी? 2016 में। ये डिफरेंस है, याद रखना, एग्जाम में कभी कभी सुमेलित करने वाले प्रश्न में ऐसे प्रश्न रख दिए जाते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा, यह किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, ये दर्जा कौन देता है? यूनेस्को देता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने की थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसमें चांसलर जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। 4 से 12 फरवरी तक काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया था महाराष्ट्र में, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में स्टैटिक में ये प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में किसने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन या तो भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है H2ICE। H2ICE ये किसने बनाया है? तो रिलायंस ने। किसके सहयोग से? तो अशोक लेलैंड के सहयोग से, ठीक है। और ऐसे जो ट्रक होंगे उनके द्वारा कार्बन उत्सर्जन लगभग 0 होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये देश बन गया है भारत। और भारत में सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन करने वाला राज्य है, पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। हाल ही में भारत ने किसके साथ निसार नामक उपग्रह को बनाया है? तो निसार नामक जो उपग्रह है इसको भारत ने नासा के साथ मिलकर डेवलप किया है। इसका फुल फॉर्म होगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जिसे सितंबर 2023 में सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया? तो नाम है नताशा परियानयागम। नताशा परियानयागम ये मूल रूप से बेंगलुरु की हैं लेकिन अमेरिका में रहती हैं। तो भारतीय अमेरिकी छात्रा हैं और उनको दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड जीता है? गोल्डन बुक अवार्ड नाउ यू ब्रीथ के लिए जीता है राखी कपूर ने। और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा कि तुर्की में आए भूकंप से राहत अभियान के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? तो नाम इसका है ऑपरेशन दोस्त। और अंतिम प्रश्न होगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पहली बार भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में। अब इससे क्या होगा? इससे जो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी है ना, ये सस्ती हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले के सलाल हमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार मिले हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई है? 1851 में, हेडक्वार्टर कोलकाता में है और डीजी हैं एस राजू। लिथियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? चिली में, ये भी याद रखना। तो आपके लिए एक प्रश्न होगा, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो ज़रूर इसका उत्तर लिखिएगा कि फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। इसका जो तीसरा संस्करण था ये कहाँ पर आयोजित किया गया ये आपको बताना है। लेक्चर की PDF के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।